चाय को गुड़िया को सौंपा जाता है, जिससे व्हेल की हड्डी से बनी एक घुमावदार स्प्रिंग सक्रिय हो जाती है। जैसे ही स्प्रिंग खुलती है, यह गियर और कैम की एक श्रृंखला को चलाती है, जो सिर और पैरों को नियंत्रित करने वाली छड़ियों और तारों को हिलाती है, और इससे यह मेज के पार आगे बढ़ने लगती है। जब कप हटा दिया जाता है तो यह अचानक रुक जाती है, और इन्हें 17वीं सदी के जापान में बनाया गया था। धनी लोग अपने मेहमानों को चकित करने के लिए इनका उपयोग करते थे, चाय को मनोरंजन के रूप में परोसते थे। मालिक बकरी को डंडों से मारता था, और वह ऐसा इसीलिए करता था ताकि बकरी इंसानों के प्रति आक्रामक हो जाए और उसकी रक्षा करे। और यह बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन बकरी ने सहन करने की सीमा पार कर दी। बकरी ने आगे बढ़कर अपने नुकीले सींग को आदमी के पेट में घुसा दिया 2 बार। जब आदमी लड़खड़ाते हुए पीछे हटा तो बकरी ने उसे बरामदे तक खदेड़ा और फिर उसे धक्का दे दिया, और वह जमीन पर जोर से गिरा। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। जब उसका शरीर मिला तो बकरी को पकड़ लिया गया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे पशु बचावकर्ताओं द्वारा ले जाया गया। उसने अपनी जीभ को लेजर से आधा काट दिया, जिससे मांस जल गया जब यह काटा गया। फिर उसने अपने दांतों को नुकीले बिंदुओं में घिस दिया, और उसके पूरे शरीर पर हरे रंग के तराजू के टैटू बने हुए थे, जिसे पूरा करने में 700 घंटे से अधिक का समय लगा। उसने अपने माथे में भी उभार लगाए, वह भी बिना एनेस्थीसिया के। लेकिन दर्द इतना तीव्र था कि उसे मतिभ्रम होते समय उल्टी हो गई, और उसके नुकीले दांत और बंटी हुई जीभ के कारण बोलना मुश्किल हो गया, जिसका मतलब था कि उसे फिर से बोलना सीखने के लिए थेरेपी में जाना पड़ा। उसने शॉटगन के दरवाजे की ओर ताना और हैंडल से एक तार जोड़ दिया, क्योंकि खाली घर पहले भी लूटा जा चुका था। और एक रात 2 दोस्त प्राचीन वस्तुओं की तलाश में अंदर घुसे। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने ट्रिगर को सक्रिय कर दिया, और इससे बकशॉट सीधे उनके पैरों तक चला गया। एक को करीब से लगा और उसका एक हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि घर में बम लगाना अवैध था, चोर ने घर के मालिक पर मुकदमा कर दिया, और जूरी ने फैसला किया कि वह सही था। मालिक को $30,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया, और उसे खर्च को पूरा करने के लिए अपना फार्म हाउस बेचना पड़ा। अगर आप घाव पर सुपर ग्लू लगाते हैं तो यह वास्तव में त्वचा को बंद कर देगा, और आपको लग सकता है कि यह टांके लगाने से बचने का एक त्वरित तरीका है। लेकिन अगर कट साफ नहीं है तो गंदगी और बैक्टीरिया अंदर फंस सकते हैं, जिससे गंभीर संक्रमण हो सकता है। इसके बजाय डॉक्टर से घाव को सही तरीके से साफ करने के लिए कहें, और वे टांके की जगह अपनी तेजी से सूखने वाली गोंद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह एक विशेष फॉर्मूला है जो इसे बिना संक्रमण के ठीक होने की अनुमति देता है। अगर आपके शहर पर एक परमाणु बम गिराया जा रहा है और आप उसे गिराने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इससे वह फट जाएगा। लेकिन कवच को भेदने के बाद गोली को कोर के चारों ओर विस्फोटकों की एक परत को प्रज्वलित करना होगा, और यही वह है जो परमाणु विस्फोट को शुरू करेगा। लेकिन यह विस्फोटक परत बेहद स्थिर होती है, और इसे केवल एक डेटोनेटर द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। अब डेटोनेटर की तार केवल 1 इंच के कुछ हिस्से जितनी चौड़ी होती है, जिसका मतलब है कि अगर गोली इसे आधा काट दे तो यह वास्तव में बम को निष्क्रिय कर देगी, जिससे यह बिना फटे जमीन पर गिर जाएगा। अगर आप सिकुड़ कर किसी की नाक पर उतरते तो आप इन काले मोम से भरे गड्ढों से घिरे होते। अगर आप इनमें से किसी में फिसल जाते तो आप मृत त्वचा और बैक्टीरिया की सुरंग से गुजरते। दीवारें चिकनी और गर्म होती, तेल की परतों से ढकी हुई, और जब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते तो ताजा तेल किनारों से रिसने लगता। ये तेजी से बढ़ता, जगह को भरता और आपको गहराई में धकेलता। बचने के लिए आपको किसी तरह दीवारों पर तेजी से चढ़ना होता, इससे पहले कि अगली लहर आपको जिंदा दफन कर दे। बिजली का एक धमाका गोली को 5000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलाता है, और यह 100 मील दूर के लक्ष्य को मार सकती है। यह अद्भुत ताकत स्टील को छेद सकती है, एक दुश्मन के जहाज को एक पल में नष्ट कर सकती है। देखिए, इसे चलाने के लिए बिजली रेलों और गोली को पकड़ने वाले धातु के माध्यम से गुजरती है। यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो गोली को बैरल के नीचे अविश्वसनीय गति से धकेलता है। लेकिन बंदूक बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करती है, जो किसी भी जहाज के लिए बहुत अधिक है, जिसका मतलब है कि यह परीक्षण कक्ष की सीमा में फंसी हुई है। महिला को एक लकड़ी की कुर्सी से बांधा गया था, जो एक लंबे बीम से जुड़ी थी और नदी के ऊपर लटक रही थी। फिर उसे धीरे धीरे पानी में उतारा गया, जबकि भीड़ देख रही थी। देखिए, इस यंत्र का उद्देश्य था शोर मचाने वाली अशिष्ट महिलाओं को पूरे शहर के सामने अपमानित करके दंडित करना। कुछ सेकंड पानी के नीचे रखने के बाद वे लीवर खींचकर उसे बाहर निकालते। वह भीगी हुई और सांस के लिए हांफती हुई बाहर आती। फिर वे उसे बार बार डुबोते, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने अपना सबक सीख लिया है।